बल्दियाती निज़ाम किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसीलिए इसे जमहूरियत की असास करार दिया जाता है। मुकामी हुकूमतों के फ़ाल निज़ाम की बदौलत ही रोज़मर्रा के अवामी मसाइल का फौरी और मुस्तकिल हल मुमकिन है। इसी अमर के पेश नज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करके म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी को बेहतर बनाने के उन्वान से एक कसीरुल जहत मंसूबा मुतारिफ कराया गया। ये मंसूबा इन दोनों सूबों की मुंतखब तहसीलों में जर्मन वफाकी वजारत बराए इक़्तिसादी तरक्की और ताउन की माली मुआवनत और जर्मन बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे GIZ के इश्तराक से सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स CPDI पाकिस्तान ने महकमा लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मौसर राब्ताकारी के जरिए नाफिज करवाया। इस प्रोग्राम के तहत हमने ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाए हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मेयर्स और चेयरमैन इलेक्ट हुए थे हालिया इलेक्शंस में, उन सब की ओरिएंटेशन की है। हमने सैनिटरी वर्कर्स की ट्रेनिंग भी की है और उनको किट्स भी फराहम की हैं। इसी तरह से हमने कई रिसर्च स्टडीज़ पे काम किया है, जिसमें हमने पॉलिसी गैप्स का एनालिसिस किया है, जिसमें मकामी हुकूमतों ने जो कई डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हैं। इसी तरह से हमने IT सॉल्यूशंस भी फराहम किए हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा में उनके बिल्डिंग प्लान्स की अप्रूवल के हवाले से एक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना कर दिया है। पंजाब में लाला मूसा एकेडमी को हमने एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना कर दिया है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से और जो नॉलेज टूल्स हैं वो सही तरह से डिपार्टमेंट्स के साथ अवेलेबल हों, वो आसानी से काबिल रसाई हों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत GIZ और CPDI ने हमें साउथ सेक्रेटेरिएट की गैप एनालिसिस करके उसकी एक रिपोर्ट भी सबमिट करवाई है और डिजिटल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन लोकल गवर्नमेंट अफेयर्स का भी मॉड्यूल तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वी हैव ट्रेन्ड आवर 250 सैनिटरी वर्कर्स of these 4 tehsils. Project has provided sanitary kits to 150 sanitary workers, which is a great addition in our asset as well. मुकामी आबादी की रोज़मर्रा ज़रूरियात और मसाइल को उनके मुकर्रर करदा मुकामी नुमाइंदे ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मुकामी हुकूमतों की अहमियत और किरदार को समझने, इसको बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने और नौ मुंतखब चेयरपर्सन्स की तरबियत के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई है। जहाँ जहाँ मुश्किलात हों हम मुतल्लिका दारों से रब्ता करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि तहसील चारबाग के लोगों के मसाइल हल कर सकें और लोगों को कोई मसला ना हो। नई रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें क्वालिफाइड लोग आ जाते हैं, लेकिन उनको उस डिपार्टमेंट रिलेटेड वो एक्सपीरियंस नहीं होता, वो नॉलेज उनके पास नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम ट्रेन करें उस डिपार्टमेंट के हवाले से, साथ में उनकी जो कैपेसिटी जो उनकी डेवलप हो जाती है तो उससे फील्ड में उस पर काफ़ी असर पड़ता है। लोगों को सर्विस डिलीवरी वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये हम उनको यहाँ पे बताते हैं, सिखाते हैं उनको। लोगो 2 के तहत CPDI में कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमारे साथ उनकी अच्छी एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रही, जिसमें न सिर्फ तहसील के चेयरमैन्स को ट्रेनिंग उन्होंने प्रोवाइड किया, बल्कि हमारे जो ग्रेड 11 के नए रिक्रूटेड ऑफिशियल्स जो कि ईटा के थ्रू रिक्रूट हुए थे, उनके भी फील्ड सर्विस ट्रेनिंग में भी हमारी हेल्प की। LGS ने GIZ और CPDI के ताउन से हमारे 80 ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। ये बताया गया कि आपने टीम में जाके क्या करना है। हमारी इनिशियल जो हमारी पोस्टिंग हुई थी उसमें हमें कोई पता नहीं था कि मतलब हमने किस तरह काम करना है, किस तरह फाइल आपने मेंटेन करना है, बजट आपने किस तरह बनाना है, CPMIS में काम किस तरह करना है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे काम किस तरह करना है, रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या होते हैं, रूल्स किस तरह बनते हैं, पॉलिसी क्या होती है, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब कुछ हमें उधर पढ़ाया गया।
एक तहकीक के मुताबिक दीगर शोबों की निस्बत सैनिटरी वर्कर्स को पेशावराना फराइज की अदायगी के दौरान जानलेवा हादसात का 10 गुना ज्यादा सामना करना पड़ता है। अदम तरबियत, एहतियाती तदाबीर से लाइल्मी और सेफ्टी किट्स की अदम दस्तयाबी उनके लिए जानलेवा साबित होती है। इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की सहूलत के लिए एक हिफाजती किताबचा मुरतब किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जहां इन वर्कर्स की तरबियत दी गई और जदीद सेफ्टी किट्स भी फराहम की गईं। जो सैनिटेशन इक्विपमेंट्स हमें प्रोवाइड किए, उससे हमें रिसेंटली जो फ्लड आया 2022 में, उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिला है। 6 TMS में उन्होंने किट हमारे सैनिटरी वर्कर को प्रोवाइड किए, जिससे ना सिर्फ सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हुई, बल्कि जो लोग सैनिटेशन सर्विस देते हैं लोगों को, सैनिटरी वर्कर्स, उनकी प्रोटेक्शन में भी इजाफा हुआ। हमारे लिए ये बड़ी आसानी पैदा हो गई है कि जो हमें ट्रेनिंग सेशन भी करवाया गया और हमें ये सारे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमारे सेवर जो मैन है उनकी जो लाइफ जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसी इंसान की इंसानी जान है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको सेव करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगर कचरा उठाएं तो उसमें कच वगैरह लगने का डर होता है और ब्लेड वगैरह लगने का डर होता है। जो हमारी प्रॉब्लम थी इन्होंने हमारी सॉल्व की है। ये पहन कर और आपने सेफ्टी करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। सुबह से लेके शाम तक काम ही काम होता है, सर्दी हो या गर्मी हो। रात को हमें मेन हॉल में भी उतरने में हिफाजत मिलेगी। मेरा ताल्लुक चारबाग स्वाद से, कि हम ये डिस्बिन खाली करते, कचरे भी साफ करते, उठाते, बहुत बड़ा लग है, ये हम साफ करते, उससे हमारे को सहूलत भी होती है। कोई शीशा आते काटने से हम लोग बच जाते, कोई नुकसान से बच जाते। शूज़ दिए है और दस्ताने दिए हैं, वर्दी दी है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शहरियों की आसानी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम मुतारिफ कराया। इस्तेमाल में इजाफे के सबब इसमें मुस्तकिल अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। GIZ और CPDI ने हमें जो बिल्डिंग प्लान में सपोर्ट किया है, कंप्लेंट मैकेनिज़्म बनाया है हमारे साथ, उस सिस्टम को अपडेट किया है, उसकी जो फाइल ट्रैकिंग के एक सिस्टम मैकेनिज़्म और वो डेवलप किया है, उसकी वजह से हमारी सर्विस डिलीवरी में बहुत इम्प्रूवमेंट है। सूबा पंजाब के लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जदीद ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की फराहमी डिजिटलाइजेशन की जानिब एक मौसर काविश है। इस सिस्टम में ट्रेनिंग पोर्टल, ऑनलाइन कोर्सेज की दस्तयाबी और सूबा पंजाब की पूरी लोकल गवर्नमेंट वर्क फोर्स के लिए तरबियती रिकॉर्ड का जामे ज़खीरा करने की सलाहियत मौजूद है। इससे बहुत ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो हैं वो नई नई टेक्निक्स जानने में उनको कामयाबी होगी और वो अपडेट होते रहेंगे। ये लर्निंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का जो इनागुरेशन हुआ है इधर, मैं समझता हूँ कि ये इससे कैपेसिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट अकेडमी की बढ़ जाएगी और साथ ये है कि हमें थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है जो अच्छी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे रिसोर्स पर्सनस हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो है वो वहाँ से उनको फ़ायदा होगा। एक ऐसा मुल्क जिसकी 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ख़वातीन मजमूई आबादी का 48% हैं, वहाँ बल्दियाती निज़ाम में उनकी शमूलियत इंतहाई नागुज़ीर हो जाती है।
लोकल सतह पे जो मुंतखब लीडरान होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास रहे कि वो अपनी कम्यूनिटी के हमेशा से लीडर हैं, वो अपनी कम्यूनिटी के मसाइल को जितने अच्छे तरीके से खुद हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और के पास अपना मसला लेके जाएं, वो अपनी कम्यूनिटी के मसाइल को खुद लीड करें और खुद हल करने की कोशिश करें। लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एज अ यूथ काउंसलर आप जब कम्युनिटी में वर्क करते हैं तो आपको क्या क्या मसले दरपेश हो सकते हैं, उन मसले को हमें कैसे हल करना है और फंडिंग भी हम कैसे ले सकते हैं। ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग हमने की है, इससे मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी और कैसे फ़ाइट करूँगी और कैसे मैं जीतूँगी। जब क़यादत में आ जाऊंगी तो ये नेटवर्क, राब्ता कारी, ये सारे जो तनाज़ात जो इधर सिखाया गया, राब्ता कारी, टीम साजी, इन्होंने ये हमें ऐसे सिखा दिया जैसे एक ना प्रैक्टिकल करके कि हम बने हुए हैं, हम नुमाइंदे हैं, हम काम कर रहे हैं। इस तरह से मुझे तो फील हुआ कि मैं ये अब क़यादत में हूँ। इस प्रोजेक्ट की इफादियत और इसके मस्बत असरात इस बात का तकाजा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी मुतारिफ करवाया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम मजमूई तौर पर एक फ़ाल और बेहतर बल्दियाती निज़ाम के समरात से फ़ायदा उठा सके। इस इंटरवेंशन के साथ आप समझ लीजिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। ये बहुत लंबा रास्ता है, इस लंबे रास्ते को एक कदम में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए एक छोटा कदम ज़रूर उठाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा कदम उठाया गया है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें मंजिल की तरफ ले जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ केपी की बिया पे तमाम डेवलपमेंट पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर एक मोड पे हमें सपोर्ट किया है। फॉर फ्यूचर मैं रिकमेंड करूँगी कि इन्होंने जो पायलट किया है हमारी 4 तहसीलों को उसको एक्सपैंड किया जाए ऑल ओवर दी पंजाब। GIZ और CPDI की इन इंटरवेंशन से लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहा है। इसके लिए हम GIZ और CPDI के मशहूर हैं।